स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टीएफआर रिटर्न की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप सिलेबस देख लो कि क्या रिटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस है। ये 2025 का सिलेबस है। इसी तरीके से 2026 का भी सिलेबस आ जाएगा। आपको आ गया है क्या ग्रुप में? ऐसे मतलब आपको सेंड कर दिया होगा, आपको मेल आया होगा, तो मेल में कुछ भेजा था? नहीं सर, अभी तक मतलब सिलेबस वगैरह भेजा नहीं। खाली मेल चेक किया आपने? ठीक है, चलो, नहीं भेजा है तो यही सिलेबस मान के चलो आप। सो सिलेबस ये है। देखो, इसमें सारा सिलेबस पहले आपको इतना आना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, अगर आपको नहीं आती हैं, जैसे मॉड्यूल्स ओवर पीआईडी है। ठीक है, ये तरीके की चीजें इनको मैं अलग से बता दूंगा। और ये एनालिसिस का सिलेबस है, और ये ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी का है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, कोई टॉपिक सारे रिवाइज कर लेना। नीचे से बुक्स भी दी गई हैं, रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। ठीक है, वो काम आपका है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे। मैं क्या करूंगा, सो इसके बाद बताऊंगा। पहले ये देखो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्स हैं मतलब जो उन्होंने पब्लिक किए हुए हैं, एक 2023 का स्टेज आई और एक 2018 का। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि टीएफआर का जो पार्ट वन है ना, प्रीलिमिनरी टेस्ट, वो बहुत आसान है। मतलब इस एग्जाम के सामने जो सेकंड स्टेज होती है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या चीजें दिमाग में रखनी होंगी? अच्छे से सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से प्रॉब्लम को टैकल करना आना चाहिए। तो अच्छे से सॉल्यूशन लिखना और बिल्कुल प्रूफ लिखना किसी चीज का सही तरीके से, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। वो सब हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को, हार्ड से हार्ड लेवल प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। देखो, ये दो एग्जाम्स हैं, ये आपका सिलेबस हुआ, ये आप देख लेंगे, मैंने आप सभी लोगों को भेज दिया है। और जो बच्चे यूट्यूब में देखेंगे वो भी सिलेबस देख लें। ठीक है, इस तरीके से आप रोक रोक के देख लें, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो मैं आपको दो एग्जाम दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, ये देखो। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि इन एग्जाम को सॉल्व कर लेंगे तो बस काम बन जाएगा। नहीं, इससे अतिरिक्त अतिरिक्त काम करना है, और बहुत काम करना पड़ेगा इस एक मंथ में। ठीक है, सारे लोग रेडी हो ना टू डू दैट? यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक। तो देखो, इवन जितने भी बच्चे वहां एग्जाम में जाएंगे ना, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं लगभग जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे ही दे देते हैं उस एग्जाम को टीएफआर, वो में पीएचडी करना उनका वो भी नहीं होता है। तो देखो, प्रीलिमिनरी टेस्ट को ही बहुत कम क्वालिफाई करते हैं, राइट? वो तो एक आसान सा प्रीलिमिनरी टेस्ट है, उसके बाद असली टेस्ट होता है। तो असली टेस्ट ये होगा। ओके, तो इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा आपको, उस लेवल की प्रॉब्लम सीखनी होंगी। मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ट्राई करेंगे, मैं सोर्सेज भी आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो बात की बात है। पहले ये देखो, सो इधर देखो, ये है उसका, ये पहला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी का है। इनको आप लोग देखना। ठीक है, जैसे ये है, ये कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कई बार बच्चों, देखो जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने कुछ बच्चे ये सोचते हैं अरे इस तरीके की चीजें हमने नहीं की हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखा, ये पावर सीरीज वाला। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि अरे हमने तो पावर सीरीज कभी पढ़ी ही नहीं है, पावर सीरीज की रंग। देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है। कभी ये भी ध्यान में रखें, जब कोई चीज आपको दी गई हो सही से कि रिंग कैसी है, उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसा है, तो उसको ऑन द स्पॉट सीख के सॉल्व करने का भी प्रयास करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कई बार एग्जाम्स में। क्या देखेंगे आप, जो चीज आपको पहले से पता नहीं है लेकिन सब कुछ बता दिया गया है उसके बारे में, तो उसको वहीं से सीख के, जो आपकी पीछे की नॉलेज है उसका यूज करके उसको सॉल्व करने का प्रयास भी करें। ठीक है, जब आपके पास अगर अतिरिक्त समय रहे तो, और आप उस सब्जेक्ट में ठीक ठाक हो तो। ठीक है, सो देखो, इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन जैसे लीनियर अलजेब्रा का है। और ये सारे क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, आपका होमवर्क है, मैं पहले होमवर्क दे रहा हूं कल और आज में, कि ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं और इनके सॉल्यूशन लिख के मुझे भेजने हैं। ठीक है, लिख के का मतलब, आप अगर एग्जाम में होते हैं आपके पास ये क्वेश्चन आता तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते? ठीक है, प्रूफ मतलब जैसे भी आप लिखते हैं अपने लैंग्वेज में वो बताना, क्योंकि लिखना बहुत, मैथमेटिकल राइटिंग इज एन आर्ट। ओके, वो आपको सही से आना चाहिए। ओके, तो ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर आपको सॉल्यूशन आता है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है, वो सब भी मैं सिखाऊंगा, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो, कई बार मन में आइडियाज आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, एक्सप्रेस नहीं होता, राइट? आपको लगता है कि अरे हमें समझ तो आ रहे हैं पर लिख नहीं पा रहे हैं, वो सब चीजें भी करेंगे। ठीक है, और कैसे प्रॉब्लम को सोचना है, कैसे टैकल करना है, आपके दिमाग में कैसे आएगा सॉल्यूशन, है ना, वो सब चीजें भी मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, समझे? तो ये है। इसके बाद इन सबको आपने करना है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसा एग्जाम आता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि केवल इनको सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, हाँ, कि एग्जाम ऐसा ही आएगा, या इससे सिर्फ आइडिया आएगा कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्या है, 2018 का एक एग्जाम और है,
ठीक है, वो भी पब्लिक था। अभी तो उसका पीडीएफ मुझे नहीं मिला, इसका पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन उसका मैंने पीछे जो बच्चे थे उनको तैयारी कराई थी, तो उसका सॉल्यूशन मैंने वहां पे बताया था, वो वीडियो मेरे पास है। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लेंगे, उसमें ही एग्जाम भी है, ठीक है, क्वेश्चन से भी हैं, और मैंने उनके सॉल्यूशन भी कराए हैं और उनको भी कर लेंगे। ठीक है, पहले आपको एग्जाम देखेगा, पहले एग्जाम देखेगा उस वीडियो में, तो उस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, और उसके बाद सॉल्यूशन मैंने कराए हैं उनको देख लेना। ठीक है, अभी समझ में आया आपको अभी का काम सभी को? हाँ हाँ सर। सर। हम्म। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे जिनमें आप वीक हैं, या आपको लगता है कि उसकी चीजें रिवाइज करनी है हमें, जैसे मेट्रिक स्पेसेस हैं या कुछ और भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बोलूंगा कि ये पढ़ना, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग स्टेज पे होता है। मैं इंडिविजुअल करता हूँ सभी को, ऐसा नहीं है कि आप किसी बैच में हो तो बस मेरा मंतव्य है कि एक बैच को पढ़ा दूं, ऐसा नहीं है, मैं सभी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसलिए सो इंडिविजुअल अटेंशन देता हूँ, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अभी का काम आपको मैंने बता दिया है, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, पहले आप इतना करो, अब क्लास होगी, फर्स्ट क्लास होगी जिस दिन मैं इन सबके सॉल्यूशन लिख के आपको बताऊंगा। ठीक है, इन सबके सॉल्यूशन लिखूंगा, लेकिन इतना बहुत आप इसको पूरी जान लगा के ट्राई करना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपने और देखने नहीं है सॉल्यूशन, आप कहीं से देखो, कहीं से हेल्प लो कि मैथ स्टेक चेंज में देख लो, चलो भाई इस तरीके का कोई क्वेश्चन है क्या, ऐसा है, तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, या किसी से पूछ लो, क्योंकि आपको खुद करना है पहले, फिर आप जब मैं आपको कराऊंगा तो आप देखेंगे कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो? सर। हाँ, आप देखेंगे कि आप किसी पॉइंट पर अटक गए थे, आप उससे आगे को प्रॉब्लम नहीं सोच पाए थे, या आपको लगेगा, आपको लगता था कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, और फिर आप तुरंत सॉल्यूशन जानने के बाद पाएंगे अरे हाँ ऐसे सोचा होता तो हो सकता था, अरे ये कोई कठिन बात नहीं है। वो चीज आपके अंदर मुझे लानी होगी, लेकिन कब? जब आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने इसका सॉल्यूशन जान लिया, आपको लगा अरे आसान था, लेकिन आप जब एक्चुअल एग्जाम में बैठे होंगे तब आप पाएंगे कि अरे हुई नहीं प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपने वो स्किल डेवलप नहीं की जो करनी थी। ठीक है, समझ गए? तो सारी प्रॉब्लम्स खुद ट्राई करके सॉल्यूशन लिख के इस वाले एग्जाम के, ठीक है, और 2018 का जो एग्जाम है वो मैं आपको उसका वीडियो दूंगा। ओके, दो दो चीजें हो गई, उसके बाद फिर हम अलग से प्रॉब्लम्स करेंगे, नई नई और हार्ड प्रॉब्लम, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, किस बुक से करनी है। ठीक है, कौन से एग्जाम से करनी है, वो बात की बात है। ठीक है, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे इनको खत्म करने के बाद। ठीक है, पहले के फेज में क्या करना है, हमने इन दो को करना है, इन दो एग्जाम को, और सॉल्यूशन इनका कैसे लिखते हैं वहां पे एग्जाम में होते, तो वो सीखना है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, अभी मैं रोकता हूँ। और किसी के कोई क्वेश्चन है 2 दिन का जो काम दिए उसके उस तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर एक बार रिपीट कर दोगे क्या आप? मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं ना आपको वो करूंगा, ये वीडियो ना डाउन वो हो जाएगा, मतलब अपलोड हो जाएगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है, कहाँ पे अपलोड होगा? आपको आ जाएगा लिंक। ओके ओके। सर। मैंने सिर्फ इतना ही बताया है, देखो मैं शॉर्ट में समरी बोल देता हूँ। ये बताया है कि ये वाला एग्जाम है, ठीक है, ये आपको देखना है, इसके सॉल्यूशन खुद लिखने हैं। ठीक है, ठीक है, खुद ओके ट्राई सर। करके इसके सॉल्यूशन लिख के मुझे भेजने हैं, एक वर्क। दूसरा वर्क है 2018 का जो एग्जाम था स्टेज आई का, वो भी था, उसका पीडीएफ अभी तो मेरे पास नहीं है, पीछे था मेरे पास उसका पीडीएफ। तो उसका एक वीडियो है जो मैं पीछे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, जो पीछे टीएफआर में एग्जाम देने वाले थे, तो वहां पे मैंने उसका सॉल्यूशन कराया है। तो आप उस वीडियो को देखेगा तो फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि वो एग्जाम पीडीएफ दिख रहा है, तो उससे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, और उसके बाद उस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, ओके सर। तो वो वीडियो मैं आपको अभी ही साझा करूंगा इसके तुरंत बाद। ठीक है, वो यूट्यूब में भी वो हो जाएगा। ठीक है, अपलोड, तो देख लेंगे। ओके, समझ में आ यस गया सर। ना? और हाँ सर। हाँ, बस इतना ही मैंने दिया है, और परसों को फिर मैं परसों या उसके बाद वाले दिन, अगर आप लोगों को इनफ टाइम है, ये कल और परसों का मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से ट्राई करो, मैं या तो परसों को वो क्लास करूंगा लाइव वाली, या उसके अगले दिन करूंगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली परसों को करूंगा मैं, जिनमें इनके सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ, और आप लोग फिर देखेंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, इससे अलावा प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमें तैयार करेंगी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ठीक है, और कुछ सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे अलग अलग से, जिनमें लगता है कि आप थोड़े पढ़े ना हो, रिवाइज करने में कुछ कठिन टॉपिक्स हैं सिलेबस में दिए हुए, ऐसे करेंगे। ठीक है, आगे का योजना समझ में आ गई ना? कुछ दिनों के लिए ये योजना है, फिर हम कोर्स के मतलब जो भी डिमांड होगी उसके अनुसार निश्चित कर लेंगे। ठीक है बच्चों? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सॉरी, पूछो।
हाँ, बोल रहे हैं कि जो सिलेबस में जो मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना क्या जरूरी है क्या सर, पर्सनल देखो बेसिस पे? हाँ हाँ हाँ, देखो जितना कर सकते हो करो, नहीं हुआ तो अलग बात है। ऐसे मत सोचो कभी भी किसी सिलेबस को देख के कि क्या करना जरूरी है। हाँ जरूरी ही है ऐसा मानो, इसीलिए तो सिलेबस दिया है ना। देखो उससे लाभ होता है, देखो जरूरी कुछ भी नहीं होता जीवन में। अब मान लो कि सिलेबस की उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे आए जो तुमको आते हैं, 3 क्वेश्चन किए तुम क्वालिफाई हो गए, तो तुम्हें लगेगा अरे जरूरी नहीं था उतना करना। ठीक है। अब मान लो कि तुमने एक यूनिट की, उससे वो वाली प्रॉब्लम्स आई नहीं है, कुछ टॉपिक छोड़ दे उन्हीं से आए, तो आपको लगेगा कि जरूरी था, है ना। तो किस स्थिति में लाभ है कि जितना सिलेबस कर सकते हो करो, पूरा सिलेबस हो तो फायदे की बात है, जहां से भी आएगा टैकल कर सकोगे प्रॉब्लम्स को, है ना। और सिलेबस करने के बाद उस लेवल की प्रॉब्लम से भी क्या करनी होंगी, ट्राई करनी होंगी। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हो वो करो, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है। ठीक है। कम में काम चलाने की सोचनी नहीं है कि जितना ठीक मैं कर सकूंगा उतना मैं ठीक है करूंगा। सर। देखो आपको तो बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितना सिलेबस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये सिलेबस आता है, ठीक है। तो और आप कुछ ऐसे भी होंगे आप में से कि भाई जिनको क्या होता है, ये सिलेबस नहीं आता। राइट बच्चों, मतलब इसमें से बहुत सारे टॉपिक है, तो वो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि कितना अधिक आप कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनको लगा कि यार टीएफआर प्री तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन सेकंड स्टेज के क्वेश्चन तो बहुत कठिन हो रहे हैं, और हो भी सकता है कि उनको कठिन होगा और वो क्वालिफाई नहीं भी कर सकेंगे, ऐसे भी हैं। और कुछ क्वालिफाई कर भी सकेंगे और नहीं भी कर सकेंगे, दोनों के। लेकिन आप नहीं भी कर सकोगे ना, मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूँ कि आप जो सीखोगे ना इस प्रिपरेशन में, अंत तक वहां पे बैठ के एग्जाम में, तो आप बहुत कुछ पाओगे। ठीक है। आपकी मैथमेटिकल वो जो थिंकिंग है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोचने की जो वो है, मतलब वहां पे बैठना भी उस एग्जाम में अपने आप में। क्योंकि देखो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, आपका मन आपको वो करेगा कि अरे देखो इतनी कठिन है। आपको ऐसे भी लगेगा कि यार प्रीलिमिनरी टेस्ट तो हो गया, ऐसे ही हो गया, चलो वो तो आसान था, वो बहुत कठिन नहीं था। कई बार मन में ये फीलिंग भी आएगा, अरे एक क्वेश्चन मेरा नहीं होता तो मैं फेल हो जाता, वो तो चलो मान सकता हूँ कि तुक्का तो नहीं लग गया कहीं। ऐसे नहीं, ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि सेकंड स्टेज होगा कि नहीं होगा। आपने ये सब छोड़ देना है अपने मन से, सेकंड स्टेज होगा या नहीं होगा, कि सिलेबस होगा या नहीं होगा। बस सिर्फ ये सोचना है कि कितना अधिक हम कर सकते हैं, और वो जो अधिक तुम करोगे ना, तुम्हारा टीएफआर नहीं भी होगा ना, अगली जगह तुम अच्छी जगह जाओगे, ये देखना। ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, समझे। जैसे ऐसे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना अधिक कर सकते हो उतना करो। ठीक है। एक एक बच्चा मुझसे बात करना, मुझे मैसेज भी करना, रिकॉर्डिंग में भेजकर मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी करना, मुझे बताना अपने बारे में जो जो समस्या होंगी। कुछ समस्याएं ऐसी भी होंगी जो व्यक्तिगत है ना, आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो, क्या मुझे प्रीफर करोगे कि डायरेक्टली इंडिविजुअली बताओ। जो भी आपकी छोटी प्रॉब्लम हो, कुछ सिली क्वेश्चन हो, आपको लगता होगा ऐसा है तो, या कुछ भी हो, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करना। ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, समझ गए सारे बच्चे। टेलीग्राम में, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हो, अगर तुम्हें टेक्स्ट लिखने का समय नहीं है तो मैं भी आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है। हाँ आपने सर। हाँ सर। तो मन में एक बात रखनी है, मन में ये बात रखनी है कि हम बेस्ट टू और एबिलिटी करेंगे। क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। ठीक है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक, लेकिन वो हमको प्रिपेयर करेगा। ठीक है। हमारी मंजिल के लिए वो एक स्टेप होगा, बहुत अच्छा स्टेप। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, इन योर प्रिपेरेशन, एंड नथिंग एल्स। होगा नहीं होगा बात की बात है, वो छोड़ दो। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ गए ना सारी चीज। हाँ। तो ठीक है, मैं आपको वो वीडियो तुरंत दे देता हूँ जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। आप लोग उसे आज पहले 2018 के उसमें क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, और उसके बाद उस वीडियो को देख लो। ठीक है। और कोई उसमें चीजें जो यूज होंगी, लोकलाइजेशन ईटीसी, हो सकता है कि आपको ना पता हो, कोई बात नहीं, जितना आपको सीखने को मिलेगा उससे सीख लेना। ठीक है। फिर मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे करना है आपको करके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन शेष है किसी बच्चे का?